आज भारत में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कम है और कार रखने वालों की संख्या अधिक है। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है और टैक्स चोरी की तरफ इशारा करती है। सन 2022-23 में लगभग 7 करोड़ 40 लाख भारतीयों ने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जबकि पिछले 13 सालों में लगभग 6 करोड़ 25 लाख कार्स भारत में बिकी हैं। अब आप कहेंगे कि इस हिसाब से तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या गाड़ी वालों से अधिक है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ITR फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि उस इंसान ने इनकम टैक्स दिया है। ITR तो तब भी फाइल हो जाती है जब आपका टैक्स शून्य यानी 0 हो। सन 2022-23 में ITR फाइल करने वाले भले ही 7 करोड़ 40 लाख हों, लेकिन इनमें से 60% लोगों ने 0 टैक्स भरा है। केवल 2 करोड़ 24 लाख ने ही असलियत में इनकम टैक्स भरा है। तो जिस आंकड़े को हमें कारों की संख्या से कंपेयर करना है वो केवल 2 करोड़ 24 लाख है। हो सकता है कि आप में से कुछ सोचे कि इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तो सन 2022-23 की है, यानी केवल 1 वर्ष की, जबकि कारों की संख्या पिछले 13 सालों की। यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। इनकम टैक्स हर साल भरा जाता है, किंतु एक आम आदमी 10-20 साल में एक बार ही गाड़ी खरीदता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो 13 साल की अवधि में 2 या ज्यादा गाड़ियां खरीदे। वापस नंबर्स पर आते हैं। सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां 6.25 करोड़, जबकि इनकम टैक्स भरने वाले लगभग 2.25 करोड़। मतलब जितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं उससे लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक गाड़ियों के मालिक हैं। यदि यह भी मान ले कि कुछ लोगों के पास 2 या अधिक गाड़ियां हैं, तब भी गाड़ियों के मालिकों की संख्या इनकम टैक्स देने वालों से डबल यानी 2 गुनी है। भारत जैसे देश में गाड़ी होने का मतलब है कि आदमी के पास पैसा है, लेकिन फिर भी यदि वो इंसान इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह टैक्स की चोरी कर रहा है। अब चोरी का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन चोरी तो चोरी है। यूँ तो इन चोरों को पकड़ने का काम सरकार का है, किंतु एक बड़े साधारण से समाधान से इन लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है और टैक्स भरने वालों को पुरस्कृत भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है, जिससे टोल टैक्स का भुगतान तेजी से हो सके। सरकार इस फास्टैग कलेक्शन को 3 श्रेणियों में बांट सकती है। पहली श्रेणी उन लोगों की जो इनकम टैक्स भरते हैं, इनका टोल टैक्स आधा कर दिया जाए। दूसरी श्रेणी उन लोगों की जो ITR तो फाइल करते हैं लेकिन इनकम टैक्स शून्य भरते हैं, इनका टोल टैक्स जो का त्यों रखा जाए। तीसरी श्रेणी उन लोगों की जो न तो ITR फाइल करते हैं और न इनकम टैक्स भरते हैं, इन लोगों का टोल टैक्स डबल कर दिया जाए। अब क्योंकि आधी से ज्यादा गाड़ियां ऐसे लोगों की हैं जो तीसरी श्रेणी में आती हैं, तो अंत में टोटल टोल टैक्स कलेक्शन पहले से काफी अधिक होने की संभावना है। सरकार के पास सभी का पैन नंबर, आधार नंबर, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और फास्टैग डिटेल्स होती है। वाहन मालिकों से अपने ये सारे डिटेल्स लिंक करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे वे इस छूट का लाभ उठा सकें। जैसे ही यह स्कीम शुरू होगी तो अपने बढ़े हुए टोल टैक्स भुगतान से परेशान लोग धीरे धीरे इनकम टैक्स भरना शुरू कर देंगे, जिससे उनके टोल टैक्स में बचत हो सके। इस स्कीम के 2 फायदे होंगे। पहला तो यह कि इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या कम से कम दुगुनी हो जाएगी, और दूसरा यह कि टोल टैक्स की दरें कम होने से एक आदर्श नागरिक को राहत भी मिलेगी। यदि सरकार इनकम टैक्स भरने वालों को ऐसी छोटी छोटी राहतें देगी तो लोग टैक्स भरने के लिए प्रेरित भी होंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट अवश्य करें।